कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने से मुताल्लिक शरीयत ने हमें हिदायत दी। ये हिदायत सीखना और सुनना बहुत ज़रूरी। वैसे तो ये बयान कसाईयों में होना चाहिए। सबसे पहले तो कोशिश आदमी ये करे अपने जानवर को अपने हाथ से ज़िबा करे, खुद कुर्बानी करे। इसलिए तो कहा जा रहा है कि अपना जानवर घर का पालो, ताकि जब उस जानवर पे छुरी चले तुम्हारी मोहब्बत पे भी छुरी चले। कितने लोग होते हैं वो कुर्बानी घर की हो, रो रहे होते हैं, आंसू बह रहे होते हैं, अल्लाह को बड़ा पसंद है कि मेरी खातिर आज अपने आंसू बहा रहे हैं, अपनी महबूब तरीन चीज अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। और अब मेरे दोस्तों, अब देखें शरीयत ने ज़िबा से मुताल्लिक कैसी हिदायतें दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने हर चीज के साथ हुस्ने सलूक का मुआमला करने का लिखा है कि हर चीज पर एहसान करो। लिहाजा जब किसी को शरीयत के मुवाफिक कत्ल करना पड़े, यानी उसको किसास करना पड़े, कत्ल के बदले में कत्ल करना पड़े, तो उसको भी सही तरीके से कत्ल करो। डबो डबो के मारना, आग में जला के मारना, इस तरह की सजाओं की शरीयत कायल नहीं। शरीयत कहती है एक लम्हे में उसकी गर्दन उतारी जाए, उसको भी सही तरह कत्ल करो। और जब तुम किसी जानवर को ज़िबा करने लगो तो उसको भी अच्छी तरह ज़बा करो, अपनी छुरी को तेज रखो ताकि तुम्हारे जानवर को ज्यादा तकलीफ ना हो, तुम्हारे जानवर को ज्यादा तकलीफ ना हो। एक हदीस में फरमाया, जो आदमी जानवर पे रहम करता है, अपने मजबूहा ज़िबा पे जानवर पे रहम करता है, अल्लाह क़यामत के दिन उस पर रहम फरमाएंगे। अल्लाह क़यामत के दिन उस पर रहम फरमाएंगे। अब ये हिदायत, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु जा रहे हैं, एक आदमी ने बकरा लिटा रखा है और उसके पास एक बकरा खड़ा किया हुआ है, इसको ज़िबा कर रहे हैं, इसके बाद उसका नंबर लगाने। आपने फरमाया, अरे अल्लाह के बंदे तू ये क्या कर रहे? तो उसको भी जो पास खड़ा है जिसको ज़िबा करना है, तू उसको उसके मारने से पहले मार रहे। वो पास खड़ा होके देख रहे कि देख ले पुत्र, तेरा भी यही हाल होगा जैसे तेरे से पहले का हो रहा है, तो उसको साइड पे करो। एक आदमी को देखा कि उसने जानवर को नीचे गिराया हुआ है और उस फिर छुरी तेज कर रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफला क़ब्ल हाज़ा, इससे पहले क्यों नहीं छुरी तेज कर ली? अव तुरीदु अन तुमीतहा मौततान, क्या तू इस जानवर को दो मौतें देना चाहते हैं कि इसको लेटा के इसके सामने छुरी तेज कर रहे, तो छुरी पहले से तेज कर लेता। ये हिदायत है मेरे दोस्तों। अब इन हिदायत की रोशनी में कुछ उसूल हैं। नंबर एक उसूल क्या है कि जानवर को ज़िबा करने से पहले कोई चारा दिखा दे, उसको पानी दिखा दे जानवर को। नंबर दो, जानवर को ज़िबा करने से पहले अगर वो किसी का जानवर है, आप उसकी तरफ से ज़बा करवा रहे हैं, या जानवर में हिस्से हैं, तो हिस्सेदारों को बुला लो कि आ जाओ भाई, तुम्हारा जानवर ज़िबा होने लगे, इसको खड़े होके पास देखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, ए फातिमा अपनी कुर्बानी के पास खड़ी होके इसको देख। अगर औरतों का हो तो औरतें पर्दे के अंदर अपना जानवर देख सकती। बहुत सारे लोग बेचारे, अजी हमसे जानवर ज़िबा होते हुए देखा नहीं जाता, हमारे अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं। मेरे दोस्तों, बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए। अल्लाह ने मर्द को किस लिए बनाया? मैं तो अक्सर ये जुमला कहता हूं कि अगर आज अल्लाह के नाम पर हम जानवर के गले पे छुरी नहीं चला सकते, तो कल को अल्लाह के नाम पर काफिरों को कत्ल कैसे करेंगे? तलवार तो ऐसे ही थोड़ी चल जाती। तलवार चलाने के लिए भी हौसला चाहिए, मर्द के अंदर जज्बा होना चाहिए। इसलिए अल्लाह का नाम लेकर खुद ज़बा करे,
खुद ज़बा नहीं कर सकता, जानवर ज़िबा हो रहे उसको पास खड़े होके देखे। और मेरे दोस्तों, जानवर को जब कुर्बान गाह में लेके आए, यहां जानवर को ज़िबा करना है तो जानवर को घसीटते हुए ना लेके आए। कोई दो टांगों से उधर पकड़ रहे हैं, कोई उधर से पकड़ रहे हैं, उसको नीचे से घसीटते हुए खींचते हुए ला रहे हैं। ये कोई ज़िबा करने का तरीका नहीं है। उसको मोहब्बत से, प्यार से, बेहतरीन अंदाज से उसको ज़िबा गाह के अंदर लेके आए। यानी इस्लाम देखो क्या कह रहे हैं कि भाई इसने अल्लाह की राह में कुर्बान होके बड़ी मुशक्कत उठानी है, इसको और मुशक्कत ना दो, इसको मोहब्बत से लाओ। अपनी छुरी जानवर को लिटाने से पहले तेज कर लो और अच्छी तरह तेज करो। खुंडी छुरी के साथ अपने जानवर को ज़िबा न करो कि इससे जानवर को बेहद तकलीफ होती। और मेरे दोस्तों, हमारे मुआशरे में एक गलत तरीका चल पड़ा है। वो क्या जी, ये जानवर किसकी तरफ से कुर्बान होने करीब आ जाए अभी इसके हाथ फेरो जिस्म पे, या क्या कहते हैं ये किसकी तरफ से कुर्बानी है, वो छुरी पे फूंक मार दे। लोग छुरियों पे फूंक मरवा रहे होते हैं। और कई ऐसे वो कहते हैं पास खड़े होके तूने तकबीर पढ़नी है तो तेरे नाम का जानवर ज़िबा होगा। मुर्गी सदका कर दी हो तो बीमार के सर से घुमा के सदका करते हैं, मुर्गी को तवाफ कराते हैं पूरा। इस्लाम ने ऐसी सख्तियां, पाबंदियां, हिदायत नहीं लगाई कि जिस पे कोई मुसलमान चलना मुश्किल हो जाए। शरीयत ये कहती है कि तुम दिल में नीयत करो कि या अल्लाह ये कुर्बानी मेरी तरफ से है। जुबान से कहने की ज़रूरत नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, कोई नोट्स बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई कसाई को बंदों के नाम बताना ज़रूरी नहीं। बस तुम नीयत करो, जिसकी कुर्बानी है उसको पता हो कि मेरी तरफ से कुर्बानी हो रही, बस अल्लाह जानते हैं, अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। तो गिराते वक्त जानवर को हमेशा किबले की तरफ गिराना चाहिए और किबले की जानिब इस तरह गिराए कि जानवर की बाईं साइड जमीन पे गिरे। ज़िबा करने वाले का रुख भी किबले की तरफ, जानवर का रुख भी किबले की तरफ होना चाहिए। मैंने बहुत गफलत देखी इसके अंदर लोगों की कि बस जिधर गिर गया गिरा दो, ज़िबा कर दो। नहीं, जानवर किबले की तरफ गिराना चाहिए। पहले किबले की सिमत मुतय्यन करो, फिर जानवर को गिराते हुए सोचो कि मैं रस्सी खींचूंगा, जानवर किस साइड पे गिरेगा। जानवर की बाईं साइड जमीन पे लगे, उसका रुख किबले की तरफ हो, ज़िबा करने वाले का रुख भी किबले की तरफ हो। और फिर जब जानवर गिर जाए, अब उस पे बैठ के अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये तकबीर है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये कहकर उस पे छुरी फेरे। अगर किसी को ये दुआ आती हो तो क्या बात है, क्या खूबसूरत दुआ है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। बेहतरीन दुआ, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दुआ पढ़कर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। लेकिन हमारी कौम मोबाइल निकालो, वीडियो बनाओ, स्टेटस लगाओ कि जी देखो हमारे घर में जानवर ज़िबा हो रहे। और अगर कसाईयों के हाथ से जानवर छूट जाए तो जनाब क्या कहते हैं, देखें जी इस साल का पहला नज़ारा, पहला रिजल्ट, पहला नतीजा, और हंस रहे, तालियां मार रहे, शोर शराबा हो रहे और जानवर भाग रहे, लोग उसके पीछे भाग रहे। भाई इसको ज़िबा होते वक्त तुम देखो तो सही, अपने दिल की आंखों से देखो कि ऐ जानवर तो कितना खुश नसीब है, तो अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो गए। जब उसको ज़िबा करते वक्त तकबीर पढ़ना चाहिए। मेरे दोस्तों, तकबीर का मतलब क्या है? वज़्कुरुस्मल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या इरशाद फरमाया कि तुम जानवर पर अल्लाह का नाम लो,
तकबीर का मतलब ये जरूरी नहीं जो अल्फाज मैंने पढ़े हैं यही कहे जाएं। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर मुश्किल नहीं है वैसे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर याद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात। ये नहीं आते तो सिर्फ अल्लाह का नाम ले दे, उर्दू में ले ले, पंजाबी में ले ले, जिस जुबान में भी ले, सुबहान अल्लाह कह दे, अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, अल्लाहु अकबर कह दे, अल्लाहु अजल कह दे, अल्लाहु आज़म कह दे, कोई भी नाम लेके छुरी फेर दे वो अल्लाह के नाम पे ज़िबा हो जाए। लेकिन अगर अब ये मसला समझने, अगर तो तकबीर पढ़ना भूल गया, याद नहीं रहा, भूल गया, कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं, भूल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान अल्लाह के नाम पर ही ज़बा करते हैं, इसकी भूल माफ है। लेकिन अगर जानबूझ के नहीं पढ़ी या मसला ही पता नहीं है, जिसको मसला पता ना हो उसको भी शरीयत ये कहती है कि ये जानबूझ के ना पढ़ने वालों में, इसको मसला मालूम करना चाहिए। अगर आमदन बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, अल्लाह का नाम नहीं लिया, आमदन या जानता नहीं, जहालतन नहीं पढ़ा, तो शरीयत कहती है ये जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं, जानवर भी मुर्दार हो जाता है, इसका खाना दुरुस्त नहीं, अल्लाह के नाम पर ज़बा। अब आप जाए ना चिकन खरीदने के लिए, इधर मुर्गे पे छुरी फेर रहे होते हैं, उधर गालियां बक रहा होता है। अब समझ नहीं आती, मैं उससे पूछता हूं कि ये बताओ कि जब तू छुरी फेर रहा था उस वक्त तो तू गालियां दे रहा, तकबीर कब पढ़ी तूने? छुरी फेरते वक्त तो तू गालियां दे रहा, तू मुलाजिमों को डांट रहा, तू तो गप्पे हाँक रहा था, तो छुरी तूने फेरी, मुर्गा फेंक दिया, छुरी फेरी, मुर्गा फेंक दिया। इसलिए उनसे कहें कि अल्लाह के वास्ते थोड़ी सी तवज्जो कर लो, कोई अल्लाह का नाम ले लो, मुर्गी हो। ये मसला सारा साल का है, जब भी जानवर को ज़िबा किया जाए, मैंने कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना कोई जरूरी नहीं, बस अल्लाह का नाम लिया जाए, जिस अंदाज में भी लिया जाए, तब जानवर का ज़िबा दुरुस्त होता है। और ये तकबीर कौन पढ़े? टांगे पकड़ने वाले नहीं, वो पढ़े बहुत अच्छी बात है, सवाब मिलेगा, पास वाले ज़िबा करने वाले को याद आ जाए। लेकिन अगर टांगे पकड़ के बैठने वाले तकबीरें पढ़ रहे हैं, कसाई कहता है मैंने नहीं पढ़नी, तो जानवर हराम हो जाए। छुरी जिसने चलानी है उसने तकबीर पढ़नी है, यहां तक कि अगर छुरी चलाते हुए दरमियान में छुरी नहीं चली, दूसरा कहता है पीछे हट, मैं चलाता हूं, इसने उसको पीछे हटाया, ये आगे बढ़ा, जिसने आगे बढ़ के दोबारा छुरी चलाई, इस पे भी लाजिम है कि ये तकबीर पढ़े, वरना जानवर मुर्दार हो जाए। इसलिए ये मसाइल याद करने के हैं। अब बताएं कितनी जरूरत है कसाईयों को जुमा पढ़ने की, बयान सुनने की। और मेरे दोस्तों, ज़िबा कहां करने, ज़िबा कहां करने? मैंने बताया था कि ऊंट को खड़े खड़े ज़बा किया, नहर किया जाता है, उसके यहाँ सीने के अंदर एक घड़ा बना होता है, उसमें खंजर घोंप दिया जाता है। अल्लाह की शान, ऊंट की सारी रगें उस खड्डे में जमा होती हैं। जब एक दफा खंजर लगता है, परनाले की तरह खून बाहर आता है, तो ऊंट थोड़ी देर बाद बैठ जाते हैं। ये जो तरीका है, जानवर को जमीन पे लेटाओ, एक जगह से ज़बा, दूसरी जगह से ज़िबा, तीसरी जगह से ज़िबा किया जाता है, ये शरीयत के भी खिलाफ है। जानवर को तकलीफ देने वाली बात भी है कि जानवर, ऊंट का हल एक ही है कि उसको नहर करो, बस आसान। अरब 100 ऊंटों को इकट्ठे नहर कर देते हैं। हमारे अनाड़ी कसाई छुरियां भी ऐसी होती, इसलिए अक्सर जो है वो या तो लिटा के ज़िबा करते हैं, अगर मजबूरी से किसी को कह दें खड़े होके करो तो किसी की उंगलियां नहीं रहती, किसी का हाथ नहीं रहता, तरीका कार मालूम नहीं। असल तरीका उसका नहर है, बाकी सब जानवरों का तरीका ज़िबा करना है। शरीयत कहती है कि ये जो जबड़े, इन जबड़ों से लेकर उसके सीने तक बीच में किसी जगह भी आपने छुरी चला दी इस तरह कि जानवर की चारों रगें कट जाएं, तो आपका ज़िबा दुरुस्त हो गए।
4 रगें होती, एक खाने की नाली, एक सांस की नाली, नरखरा मरी खाने की नाली, उसके साइडों पे 2 रगें होती हैं, वदजैन शाह रगें। इन 4 रगों को आदमी इस तर्ज से छुरी चलाए कि चारों की चारों रगें एक ही वक्त में कट जाएं। अगर 4 न कटे, 3 भी कट जाएं तो जानवर का ज़िबा दुरुस्त हो जाता है। लेकिन अगर किसी की 3 भी नहीं कटी, 2 कटी या 1 कटी और यूं ही जानवर तड़प तड़प के मर गया तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। लेकिन ये कोई इतना मुश्किल परेशान होने वाली बात नहीं। अगर आदमी सही तरह छुरी चलाए तो चारों रगें ऊपर ही होती हैं, आसानी से कट जाती। 4 रगें काटने के जब मेरे दोस्तों जानवर ज़िबा हो गया, अब ज़िबा हो जाने के बाद जानवर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, इसका खून बहने दे। इसके अंदर से जो खून निकलता है, ये बहता हुआ खून ये हराम है। कुरान ने कहा दमम मसफूहा, बहता हुआ खून इसके जिस्म से बाहर आने दो। लेकिन कभी आपने देखा हो कसाई बेचारे क्या करते हैं, छुरी फेरी, छुरी लेते हैं और जानवर के उसको जो है हराम मगज को तलाश करते हैं, हड्डी पे से गोश्त हटा के उस हराम मगज के अंदर छुरी डाल के उसके किनारे से हराम मगज को काट देते हैं। जब इंसान की रीढ़ की हड्डी का ये हराम मगज कट जाता है तो जानवर फौरन ठंडा हो जाता है, उसके अंदर से निकलता हुआ खून निकलना बंद हो जाता है और वो फौरन उसकी खाल उधेड़ना शुरू कर देते हैं। मेरे दोस्तों, ये मकरूह अमल, नापसंदीदा अमल, शरीयत कहती है जानवर ज़बा हो गया, इसको तड़पने दो, इसके अंदर का खून बाहर आने दो, ये सारे जरासीम, सारी बीमारियां बाहर आने दो। अब हमें तो पता नहीं होता, कसाई कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु स्पेशल ऐलान किया करते थे कि ए लोगों, अगर मुझे ये पता चल गया, ए कसाईयों सुनो, अगर मुझे ये पता चला कि तुमने जानवर के ठंडा होने से पहले उसकी खाल उतारना शुरू कर दी तो मैं तुम्हारी खाल उतार दूं। यह अहकामात थे, हमारे आवाज लग रही, ओ जल्दी करो जानवर ठंडा ना हो जाए, जल्दी करो जानवर, ओ खुदा के बंदो ठंडा होने दो। हम कहते हैं नहीं होने देना, शरीयत कहती है होने दो, इसको ठंडा होने दो, इसके अंदर का खून निकलने दो, इसकी टांगों से रस्सियां हटा दो, ये टांगे मारे, ये तड़पे, ठंडा हो जाए, बेशक उसके बाद आप उसकी गर्दन उतार दो। पहले गर्दन नहीं उतार सकते। ओहो, 3 दोस्त मुझे बता रहे थे, कहते हम मुफ्ती साहब पहली दफा कुर्बानी करने गए तो पहली दफा ही जब छुरी चलाई तो जाते ही बकरा भी बड़ा कमजोर था, वो पहली छुरी में उसकी गर्दन उतर गई। कहते अब घर वालों से हम डर रहे हैं कि क्या करें। कहते हमने एक बंदे की स्पेशल ड्यूटी लगाई कि जब तक पूरा जानवर ज़िबा ना हो जाए तूने सर पकड़ के इधर ही बैठे रहने, पता चले कि सर पास ही, ये नहीं कि इस तरह की छुरी चलाए कि उसका सर भी उतार दे, बस 4 रगें कट जाएं उसको छोड़ दो, जब जानवर ठंडा हो जाए अब उसकी गर्दन उतारो। लेकिन यहाँ हमारे पंजाब में एक मसला और मशहूर हो गया। मैं कहा करता हूँ बहुत सी बातें हमने किताबों में पढ़ी, बहुत सी बातें हमें लोगों ने सिखाई। उनमें से एक ये है कि जब तक जानवर का पेट चाक न किया जाए उस वक्त तक उसका गला नहीं काट सकते। यह मसला हमें तो आज तक कहीं नहीं मिला कि जब तक जानवर का पेट चाक न किया जाए उस वक्त तक उसका गला नहीं उतार सकते। यह मसला हमें कहीं नहीं मिला। अगर आपको कहीं मिले तो हमें जरूर बता दें भाई, जब जानवर ठंडा हो जाए बस अब उसकी गर्दन उतार दो, नहीं उतारनी तुम्हारी मर्जी है, आखिर तक रखे रखो, लेकिन इसको पेट के साथ न जोड़ो कि पेट चाक होगा। भाई पेट का गर्दन से क्या ताल्लुक है? कोई अकल में भी आने वाली बात होनी चाहिए ना कि उसका उससे कोई कांटेक्ट है, कोई राबता है, कोई जान निकलने का मसला है, चलो फिर भी बंदे को बात समझ में आती। और मेरे दोस्तों, उसके साथ जो गंदगी की नाली होती है उसको बंधवा लेना चाहिए। बाज़ दफा क्या होता है, वो नाली न बांधने की वजह से जानवर के जब अंदर से वो सारी अलाइशें बाहर निकालते हैं तो वो गंदगी गोश्त के अंदर ही फिरती रहती। ये जानवर को ज़िबा करने का
बेहतरीन तरीका है जो हमें सीखना चाहिए। हो सके तो अपने जानवर को देखिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं। बहुत से मेरे भाई गोश्त करने से घबराते हैं, खल उतारने से घबराते हैं। चलो ठीक है, आप कसाई को बुला लें, लेकिन उसको ये कहें कि ज़िबा इंशाल्लाह मैं अपने हाथ से करूं, मैं करूंगा अपने जानवर को ज़िबा अपने हाथ से। तो सबसे पहले बेहतरीन काम क्या है कि आप खुद अपने जानवर को ज़िबा करें। आप नहीं कर सकते तो कसाई से थोड़ा सा मुज़ाकरा कर लें, जो जुमे में सुना है अभी आप लोगों ने। जब हमारा जानवर अल्लाह के फजल व करम से ज़बा हो जाए, खाल उतारते वक्त रहम के साथ, इस नीयत के साथ खाल उतारे कि ये खाल मैंने अल्लाह के रास्ते में देनी है। इस बेदर्दी से ना उतारे कि खाल मौलवियों ने देनी, जिस तरह की मर्जी उतार दो, जितने मर्जी टक लगाओ, टेंशन लेने की लोड़ नहीं है, क्योंकि कौन सा खाल हमने रखनी। नहीं मेरे दोस्तों, आपकी कुर्बानी की खाल का आपको पूरा सवाब मिलेगा। इसलिए उसकी खाल बेहतरीन तरीके से उतारी जाए। जब खाल उतर जाए, जिस जगह पे पहुंचानी है वहां खुद खाल पहुंचा के आया करें। ये तर्ज मुझे अच्छा नहीं लगता। आदमी मदरसे के तलबा को फोन करके कहे कि आओ हमारे घर से खाल उठा के ले जाओ। वो अल्लाह के रास्ते में पढ़ने वाले तलबा, उनका एजाज़ो इकराम का तकाजा ये है कि खुद अपनी खाल उठा के उन तक पहुंचा के आओ, क्योंकि इसका सवाब आपको मिलने। वो बेचारा दरवाजे पे खड़ा दस्तक देता रहता है, मिन्नतें करता रहता है, तब जाके उसको कहीं खाल उठाते हैं। खल का मसला शरीयत में क्या है? खाल के बारे में शरीयत कहती है कि खाल आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। मुसल्ला बना लो, कोई चमड़ा बनाना है चमड़ा बना लो, आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खाल किसी को हदिया भी कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, मालदार को दे सकते हैं, किसी दोस्त को दे सकते हैं। तीसरी शरीयत यह कहती है कि आप खाल किसी जो है दीनी कामों में लगने वालों लोगों को दें। लेकिन मेरे दोस्तों, ये बात याद रखने की है कि खल अगर बेच दी जाए तो उसकी कीमत सदका करना वाजिब हो जाती। ये एक मसला है जो समझ में नहीं आता। खाल अगर बेच दी जाए, अब उसकी कीमत गरीबों को सदका करना वाजिब हो जाती है। ये जो हम मदारिस के तलबा को खाल दे के आते हैं, ये असल में हम उनको वकील बनाते हैं कि ये खाल हमारी तरफ से ले लो, इसको बेच के इसको अपने तलबा पे सर्फ कर देना। अब उस खाल से मस्जिद नहीं बना सकते, उससे मदरसा नहीं बना सकते, उससे बिल्डिंग नहीं बना सकते, उससे पुल नहीं बना सकते, उससे सड़कें नहीं बनाई जा सकती, उससे डैम नहीं बनाए जा सकते। अब ये खाल सिर्फ और सिर्फ गरीबों का हक। इसलिए ऐसे मदारिस में खाले दे, यहाँ तलबा के लिए खाना पकने का इंतजाम हो,